जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोगों ने पॉलिटी सब्जेक्ट में जैसे राष्ट्रपति संबंधित बहुत सारी बातें करी थी। शायद अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, 1 2 3 4 5 मतलब 6 7 पार्ट हो गया है धीमे धीमे करके। तो आज हम बात करेंगे, उसी वाले सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि हमारे देश के महामहिम होते हैं। मतलब पूरा देश का नाम उनसे ही चलता है। राष्ट्रपति अच्छे हैं इसका मतलब देश अच्छा है। राष्ट्रपति अगर उसको सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देश पे थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ नहीं चल रही है। तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जब हमने उनके बारे में बताया था कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, वेतन कितना होता है, भत्ता कितना होता है, सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे, हमारे राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर मतलब कुछ ऐसी शक्ति दी गई है कि जिससे वो जब चाहे तब यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन अब उसी चीज़ को हमें समझना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियां हैं, उन पे चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या इनको दिया गया है, कैसे दिया गया, कैसे ये काम करते हैं, कब यूज़ किया था, कब नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आइए शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। कहेंगे सर जी ये वीटो शक्ति क्या होती है, समझेंगे। पहले इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो संविधान में वीटो पावर का कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब पूरे संविधान में कहीं भी वीटो पावर का उल्लेख नहीं है। मतलब ये जो वीटो पावर हम आपको बता रहे हैं, ये संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है कि राष्ट्रपति महोदय को ये वीटो पावर है। अगर लिखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, संविधान मतलब ये दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास ये खुद का होता है, संविधान में ना लिखे होने के बावजूद भी, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए योगदान देता है। अब चलिए आइए देखिए, अब कितने होते हैं पहले ये बता दूं। तो अमूमन अगर देखा जाएगा तो उनके पास 3 और 4 मतलब 4 वीटो पावर होते हैं। अब उन चारों के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा, कब प्रयोग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। बस क्वेश्चन यही पूछा जाता है। चलिए, ये नहीं पूछा जाता कितने हैं, कितने वीटो पावर का यूज़ करता है, ये ना तो पूछा गया ना तो पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक जो पहला होता है, पहला जो वीटो पावर होता है, ठीक है क्या, हाँ ठीक है। जो पहला वीटो पावर होता है वो होता है अत्यांतिक वीटो पावर, ठीक है। अत्यांतिक वीटो पावर, अत्यांतिक वीटो, ठीक है। अब ये होता क्या है, इस बात को समझना है, ठीक है। अत्यांतिक वीटो पावर क्या होता है। देखिए, यदि किसी विधेयक को संसद में, कोई विधेयक है भाई, विधेयक का मतलब नियम कानून है, यदि किसी विधेयक को संसद में पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, समझेंगे भाई। हमने ये कहा कि कोई विधेयक है, हमारे पास क्या होती है, एक होती है लोकसभा, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। यहाँ से कोई विधेयक किसके पास भेजा जाता है, अपने प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, इन दोनों जगहों से। तो समझेंगे बात को कि अत्यांतिक वीटो होता क्या है, कि जब किसी भी विधेयक को जब दोनों सदनों, मतलब दोनों सदनों का मतलब लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तत्पश्चात क्या होता है कि मान लीजिए कि विघटन हो गया, तो लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो अगली लोकसभा के परामर्श के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं विधेयक को रोक सकते हैं। बात नहीं समझ में आई, समझिएगा कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से कोई भी विधेयक होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पे क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं। अब जब ये हस्ताक्षर करते हैं, जब इनके पास पहुंचेगा तब ना। और मान लीजिए कोई विधेयक इनके पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो हमारी लोकसभा होती है वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। विघटित का मतलब इसका जो कार्यकाल है, जो इसका कार्यकाल है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विघटित का मतलब ये हो जाता है जो उसका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही कार्यकाल समाप्त होता है, तो जो अब कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति महोदय कहेंगे बताओ ये विधेयक जो आया था इसे हम क्या करें। तो उसको ये अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, जब होगा तो फिर देखेंगे।
ये होता है अत्यधिक वीटो, मतलब एब्सोल्यूट वीटो भी बोलते हैं इंग्लिश में, एब्सोल्यूट वीटो। तो लोकसभा राज्यसभा से कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास गया और उसी समय मान लीजिए, क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता नहीं है तो लोकसभा का विघटन हो जाता है, मतलब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकते हैं, उसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति उस विधेयक को कहते हैं स्टॉपेज, बस यही खत्म है, तुम आए मेरे पास, कहानी खत्म हो जाती है तुम्हारी। ये होता है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब आत्यंतिक वीटो। देखिए अब इसके बाद नंबर आता है दूसरा। दूसरा जो एक वीटो होता है जिसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो। अब कहेंगे सर निलंबनकारी वीटो क्या होता है? निलंबन, सस्पेंसिव वीटो भी बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, वो ठीक है, अंग्रेजी बहुत मैटर नहीं करता, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो निलंबनकारी वीटो होता है इसका मतलब क्या होता है? किसी भी विधेयक में जब राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस भेज देते हैं तो वो होता है निलंबनकारी वीटो। अब समझेंगे निलंबनकारी का मतलब क्या हुआ। देखिए मान लीजिए यही चीज़ ऊपर मैं बता रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी बताया था आप लोगों को कि राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा, देखिए कोई विधेयक है या तो राज्यसभा से शुरू होगा या तो लोकसभा से शुरू होगा, दोनों सदनों में से कोई शुरू होगा। मतलब यहाँ से शुरू होगा तो वो राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा से लोकसभा, और इन दोनों जगहों से वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। मतलब यहाँ से भी जाएगा तो राष्ट्रपति के पास और यहाँ से आएगा तो भी राष्ट्रपति के पास ही आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं जब पहली बार इसके जाता है, जब पहली बार जाता है तो राष्ट्रपति को ये एक तरीके से अधिकार हम लोगों ने दे रखा है कि वो उसे वापस कर देते हैं। मतलब पहली बार गया तो राष्ट्रपति बोले नहीं इसमें कुछ गलती है, ऐसा करो, इसे वापस लेके जाओ, तो वो उसे वापस कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार जब उनके पास जाएगा तो राष्ट्रपति उन्हें वापस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फिर राष्ट्रपति जब वापस करेंगे तो वापस करने के बाद वो कहाँ आएगा? राज्यसभा या फिर कहाँ आएगा? लोकसभा। आया, अगर मान लीजिए राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में फिर जाएगा, या लोकसभा में आया तो राज्यसभा में। मान लीजिए फिर दोबारा किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। जैसे ही दोबारा राष्ट्रपति के पास गया, पहली बार गया तो वापस कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार इनके पास पहुंचता है, जब इनके पास दूसरी बार पहुंचता है तब इन्हें हस्ताक्षर करना होगा। मतलब अब राष्ट्रपति महोदय क्या हो जाते हैं, वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हमें सिग्नेचर करना है कि नहीं। लेकिन पहली बार में बोलते हैं ठीक है वापस भेज दो, जो होगा देखेंगे, देखो इसमें कुछ त्रुटियां हैं वगैरह, उसे हटाओ, सही करो, फिर देखेंगे। लेकिन अगर त्रुटियां उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के फिर वापस इनके पास आ जाता है तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि इनको सिग्नेचर करना है तो करना ही है। तो निलंबनकारी समझ में आया आपको? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो धन विधेयक होता है, जो धन विधेयक पर वीटो पावर राष्ट्रपति प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये पॉइंट मैं यही बता देता हूं कि जो धन विधेयक होता है, कौन सा विधेयक? धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है इस पे ये कभी भी किसी भी प्रकार का वीटो नहीं प्रयोग कर सकते। राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक पर कोई भी वीटो प्रयोग नहीं कर सकते। कारण क्या है कि धन विधेयक इन्हीं की परमिशन से लाया जाता है, तो पहले ही परमिशन दे दी है तो बाद में रोकेंगे क्यों? समझ रहे हैं? पहले ही आपने ये परमिशन दे रखी कि ठीक है धन विधेयक राष्ट्रपति के परमिशन से ही पेश किया जाता है, और जब पेश किया जा रहा था आप रोक क्यों रहे हैं? रोक ही नहीं सकते। तो एक चीज़ समझ लेनी आपको कि जो धन विधेयक है उस पर राष्ट्रपति महोदय किसी भी प्रकार की शक्ति या वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात समझ में आई? चलिए आगे आते हैं। तो निलंबनकारी वीटो का मतलब यह है कि पहली बार आएगा तो निलंबन कर देंगे, कहते हैं वापस जाओ, दोबारा आएगा तो देख लेंगे, जब दोबारा आएगा तो मजबूरी हो जाएगी, फिर तो करना ही करना, फिर कहाँ जा सकते हो भाग के। अब एक सबसे बेहतरीन इनका वीटो होता है जेबी वीटो। अब कहेंगे सर ये जेबी वीटो कहाँ से आ गया, क्या है? तो थोड़ा सा समझेंगे, अच्छी चीज़ है, जानना है। क्या नाम मैंने बताया आपको?
जेबी वीटो। ठीक है, कहेंगे सिर्फ जेबी वीटो, अरे वही पॉकेट वीटो जेब जेब नहीं बोलते हैं कि जेब। पहले बचपन में क्या होता था, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो सामने वाले में पॉकेट नहीं होती थी ना, तो जो दर्जी होता था उससे झगड़ा कर लेते थे, हमारे पास पॉकेट नहीं है। बोलते कि पॉकेट करोगे क्या, बोलते थे इसमें पैसा रखते हैं। भले पैसा होता तो नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन बोलते थे कि होना चाहिए दूसरे का देख के। तो वैसे ही होता है कुछ रखने के लिए, वैसे ही है जेबी वीटो। अब समझेंगे कैसे। जो जेबी वीटो होता है उसका मतलब क्या होता है, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ना तो हस्ताक्षर करे ना तो उसे वापस करे, उसे कहा जाता है जेबी वीटो। मतलब एक बार अपने पास रख लिया तो बात खत्म हो गई, जाओ हमारे पास आ गया ना, हम देख लेंगे। अब तुम्हारा काम था हमारे तक पहुंचाना, तुमने हमारे पास पहुंचा दिया, अब जो करना होगा वो हम करेंगे। चाहे उसमें मन करेगा तो सिग्नेचर करेंगे और मन नहीं करेगा तो सिग्नेचर नहीं करेंगे। वो होता है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो जिसे बोला जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जेबी वीटो में जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का अगर मन है तो हस्ताक्षर क्या करेंगे, अगर इनका मन नहीं है तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जेबी वीटो। ठीक, अब बात आती है कि सर का ऐसा कुछ खुरापात कभी हुई है? हाँ हुई है। 1986 में हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1986 में। हमने बताया 1986 में भारत के जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। अब समझेंगे, जो ज्ञानी जैल सिंह थे, कब की बात बता रहा हूँ मैं, 1986 में। तो 1986 में जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इनके पास एक विधेयक आता है, डाक विधेयक जिसे बोलते हैं। एक विधेयक आता है इनके पास, वो विधेयक का नाम क्या था, डाक विधेयक। ठीक है, इनके पास आता है तो इन्हें समझ में आता है ये क्या है, करने लायक है कि नहीं करने लायक है, क्या करेंगे, मतलब सही है कि नहीं सही है, इस पर सिग्नेचर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये हो जाते हैं कन्फ्यूज। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इस पर अपना जेबी वीटो लगा देते हैं। अब जब ये विधेयक आया तो इस डाक विधेयक पर इन्होंने सिग्नेचर ही नहीं किया, ना तो सिग्नेचर किया ना तो इसे वापस किया। देखिए, अगर वापस कर देंगे, अगर वापस आप कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वापस होने के बाद वो संसद में जाएगा, फिर वहाँ से वापस आ सकता है। लेकिन अगर वापस ही नहीं करते हैं तो वापस जाएगा नहीं, और जब वापस जाएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह डाक विधेयक पे इन्होंने क्या करा, उसको अपने पास रख लिया, बोला नहीं करेंगे, जाओ जो करना है सो करो, लेकिन हम इस पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो चलिए, हम आपको बता रहे थे कि 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने डाक विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से राष्ट्रपति थे और किस विधेयक पर इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था और कब किया था। तीनों डेट याद रखेंगे। 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने किस विधेयक पर जेबी वीटो लगाया था, डाक विधेयक पर इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये तीसरा जो वीटो था, ये भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा और एकदम क्लियर समझ में आया होगा कि आखिर क्या है। ठीक है, तो और एक वीटो और बचता है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगला वीटो है जिसको हम कहते हैं संपूर्ण वीटो। वीटो नंबर 4 है जिसको हम कहते हैं संपूर्ण वीटो। ठीक है, अब संपूर्ण वीटो क्या होता है, देखिए ये जो संपूर्ण वीटो होता है, ये जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादातर राष्ट्रपति महोदय प्रयोग करते हैं। किसी भी निजी विधेयक के लिए, किसी को जो निजी विधेयक कभी कभी पेश किया जाता है राज्यसभा में, तो निजी विधेयक जो होता है, जो प्राइवेट विधेयक होता है, राष्ट्रपति उसको रोकने के लिए संपूर्ण वीटो का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किसके लिए, कोई निजी विधेयक है, ठीक है, निजी विधेयक है, और इसे कभी प्राइवेट विधेयक भी बोलते हैं, प्राइवेट विधेयक है, इसको रोकने के लिए राष्ट्रपति महोदय किसका प्रयोग करते हैं, संपूर्ण वीटो का प्रयोग करते हैं। ठीक, उनके समझ में आता है, ठीक है यार काम का चीज़ है तो ठीक है, नहीं हटाओ, प्राइवेट तो सरकारी तो है नहीं अपना कि ज़रूरी है कि इस पर सिग्नेचर ही करें।
तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा काम करते हैं। देखिए अब एक चीज़ जो मैं आपको इस संदर्भ में कुछ और बताना चाहता हूँ, एक संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ था उस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे एक संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अब कहेंगे सर कौन सा संशोधन, तो बहुत किया गया था। तो 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। कौन सा किस नंबर का संविधान संशोधन था, याद रखेंगे, 24वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1971 में। अब कहेंगे सर ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, तो इससे हमें क्या मतलब है हाँ नहीं मतलब नहीं है, लेकिन समझेंगे, जब एग्जाम में आएगा तो मतलब हो जाएगा। इसमें क्या गया, संविधान संशोधन से संबंधित एक विधेयक राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं होती है। अब समझेंगे कि किसके पास वीटो पावर नहीं होती है। तो एक संविधान संशोधन किया गया, 19वां संविधान संशोधन 1971 में। इसमें संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। अब कहेंगे सर क्या ये क्या है, मतलब क्या ऐसा क्या कर दिया गया राष्ट्रपति के साथ। तो देखिए जैसे कोई संविधान संशोधन आता है तो उस पर राष्ट्रपति मन के सिग्नेचर करे, मन कहे ना करे, उनकी मर्जी होती थी। लेकिन जब 24वां संविधान संशोधन करके 1971 में ये कहा गया कि अब कोई भी संविधान संशोधन होगा तो उस पर राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करेंगे तो करेंगे ही। अब बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, क्लियर हुई ऑफलाइन वालों। देखो हमने आपको बताया कि 24वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, अब ये कोई संविधान संशोधन उनके पास पहुंचता है, कोई विधेयक ऐसा है जो संविधान संशोधन से ताल्लुक़ रखता है, मतलब संविधान संशोधन किया जाता है, तो उस पर जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, अब जो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे मतलब अब क्या हो गया है, ये बाध्यकारी। अब बाध्यकारी का मतलब हो गया कि आप इसे वो नहीं कर सकते, ठीक है जे भी वीटो लगा दे, मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं। अगर संविधान संशोधन से संबंधी कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे तो करेंगे। तो आपको याद रखना है 24वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई है, 1971 याद रखेंगे, 24वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी अगर विधेयक है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, मतलब संविधान में संशोधन करना है, संविधान संशोधन से संबंधित है, तो उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी है, मतलब सिग्नेचर करना है तो करना है। ठीक, तो मैं अब करता हूँ इन चारों जो वीटो पावर हैं, एक बार रिवाइज कर देता हूँ जल्दी, आपको याद भी हो जाएगा। मैंने सबसे पहला बताया था आपको आत्यंतिक वीटो, जिसमें ये होता है कि जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचता है लोकसभा या राज्यसभा से, उसके दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख लेते हैं, सुरक्षित, बात खत्म है, जो आगे आएगा तो देखेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में ऐसा होता है कि एक बार कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो एक बार उसे वो वापस भेज देंगे कि लोकसभा राज्यसभा, लेकिन अगर दूसरी बार वही विधेयक वापस आता तो उन्हें सिग्नेचर करनी है। लेकिन इसी यही बात एक बात ध्यान रखनी, मैंने आपको बताया कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर कभी भी राष्ट्रपति कोई भी किसी भी प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के परमिशन से ही किया जाता है। अगला मैंने आपको बताया था कि जेबी वीटो में होता है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उनका मन करेगा तो सिग्नेचर करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, और 1986 में हमारे यहाँ के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने डाक विधेयक पे ये अपना जेबी वीटो का प्रयोग किया था। संपूर्ण वीटो होता है, निजी कोई विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं सिग्नेचर करते हैं, नहीं करना होता तो नहीं करते हैं। अब उसके बाद जो बताना था लास्ट में वो हमने बताया कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय अगर कोई संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति महोदय को सिग्नेचर करनी है तो करनी है, मतलब राष्ट्रपति महोदय वहाँ पे बाध्यकारी होंगे। ठीक है, तो ये था वीटो से संबंधित। बहुत दिमाग आप लोगों का खराब रहता है, वीटो पावर का होती है, यही वीटो पावर होती है। ठीक है, आज के बाद अगर एग्जाम में आएगा तो इसे उड़ा दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेगमेंट, तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद।